अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आज रात का जो मैं अमल बता रहा हूँ इसे अदसी दोम कहा जाता है। अदसी दोम की रात आमल हजरात बहुत बेताबी से, बड़ी बेचैनी से इस रात का इंतज़ार किया जाता है। पिछले दिनों भी मैंने आपको दो तीन अमलियात इस पूरे साल में मैंने बताए हैं जो खास रातें आती हैं। अदसी दोम जो है, इस रात में अगर आप किसी इंसान को हासिल करना चाहते हैं, किसी इंसान को पाना चाहते हैं, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, बल्कि किसी इंसान के अजीज़ों को, रिश्तेदारों को जो उनसे ताल्लुक़ रखते हों, उन तक के दिल नरम करना चाहते हैं, तो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करके देखें। जो इंसान आज की रात ये अमल करता है, अदसी दोम का वैसे अमल 2 रातों तक किया जा सकता है। जिस रात ये आज की रात है तो ये अगली रात तक जारी रहता है। तो जो इंसान इस रात थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर ये अमल एक दफ़ा कर लेता है, अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान ता जिंदगी उस इंसान का जैसे गुलाम हो, जैसे उसका असल चाहने वाला हो, जैसे उसे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया हो और आपको उसके लिए बनाया हो, ऐसे मामला पैदा ये कर देता है। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं किया जाता, रात को किया जाने वाला अमल है, दिन के वक्त किया जाने वाला अमल नहीं है। और ख़ास रात है, अदसी दोम की रात है। इस रात के बारे में आमल हजरात कहते हैं कि अगर इस रात ये अमल कर लिया जाए तो दूसरा इंसान अपनी जान तक निकाल के हथेली पे रख के आपके सामने पेश कर देता है, अपना दिल तक पेश कर देता है, अपनी जिस्म का एक एक खून का कतरा तक आपकी हिम्मत में, आपके कदमों में रख देता है। बाद लोग इसे कई और तरीकों से भी करते हैं और बाद लोग इस अमल को पूरी रात जाग के करते हैं। हर अमल का अपना असर है। मैं जो इस चैनल पे अमल बताऊंगा, जिसका तरीका बताऊंगा, वो अमल रात को किया जाने वाला नहायत आसान तरीन अमल है। असर ज़रूर दिखाता है, फ़ायदा ज़रूर होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आसान है, मुश्किल नहीं है। पूरी रात जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ये रात को अमल करते हैं, इस अमल के ज़रिए मुअक्कलात दूसरे इंसान पे हावी हो जाती है, दूसरे इंसान के दिल पे हावी होते हैं और उस पे उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई बोझ पड़ रहा हो। वो बोझ नहीं पड़ रहा होता, वो आपका उस पे असर हो रहा होता है, आपकी मोहब्बत का असर ज़ाहिर हो रहा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता असर बढ़ता जाता है अल्लाह के फजल से। एक रात का किया हुआ अमल कई रातों के अमलियात से बेहतर है। दोबारा इस वीडियो में गुजारिश करूंगा, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। जायज़ मकसद हो, किसी को पाना चाह रहे हो, कोई इंसान हो जो तकब्बर में हो, कोई घर वाले हो ना मान रहे हो, आप चाह रहे हो कि वहाँ निकाह हो, तो इस अमल को ज़रूर करें। तो आसान अमल है, तन्हाई में किया जाने वाला है, किसी को बता के किया जाने वाला नहीं है। किसी ऐसी जगह बैठ के करे जहाँ किसी का आना जाना उस वक्त ना हो। लंबा अमल नहीं है, कम से कम 1-2 मिनट में ये मुकम्मल हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। आंखें बंद करके पढ़ा जाएगा और तन्हाई में बैठ के पढ़ा जाएगा। रोशनी कमरे में बेहतर होता है अंधेरे में किया जाए। अंधेरे में जब आप करते हैं तो इसका असर बढ़ता है। बाज़ ये भी देखा गया है, जब आप ये अमल कर रहे होते हैं अंधेरे में, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आस पास कोई आपके मौजूद हो। उससे डरना नहीं है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता अमल, ये फायदा देता है। और दोबारा गुजारिश करूंगा, नाजायज मकसद के लिए, किसी को वैसे तरपाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए अमल नहीं करना। अमल की इजाजत सबको दे रहा हूं, सिर्फ इस सूरत में इजाजत है, वीडियो लाइक कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें। और जो हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि फ़ायदा हुआ करे, तो अल्लाह की ज़ात का सबसे पहले शुक्र अदा किया करें। वही ज़ात है जो फ़ायदा देती है, उसी ज़ात के हाथ में
تمام طاقتیں تمام اختیارات ہیں وہی ذات کو کہہ دو تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے، تو اس ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آئے، کسی بھی مصیبت میں آئے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ اور جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، شادی میں رشتوں میں رکاوٹ ہے، ماں باپ پریشان ہیں، بندشیں ہیں، اللہ ان کی رکاوٹیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ جن کے ازواجی زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے، جو مالی طور پہ پریشان ہیں اللہ ان کی مالی پریشانیاں دور کر دے، اور جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک سال اولاد عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔